ये तीसरा वाला प्रश्न में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा जो है ये नीचे लिखे पूर्णांक है, इन सब का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इन तीनों ही का 12, 15, 21 कैल्शियम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि से, राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हल लिखेंगे। 1 नंबर 12, 15 और क्या है 21 है, ठीक है। अब देखो, वैसे ये छोटी छोटी संख्या है ना, 12, 15, 21 छोटा छोटा संख्या ना, इसको हम लोग मुंह से भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 12 का हमें करना है 2 से, 6 दूनी 12, पुनः करेंगे 3, इस तरह से करते हैं। 15 का करना है, कर लो, कोई बात नहीं, या ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 15, 21 का करेंगे तो 3 7 21, इससे ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। मतलब क्या हुआ, 12 का 2 गुना 2 गुना 3। ये सब को हम नहीं भी करते, सिर्फ 12 को इस तरह से कर देते तो चलता। 3 का है, सॉरी 15 का है, 15 का क्या क्या है तो 3 और 5 है। 21 का 3 और 7 है, ठीक है। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ किसका किसका, 12, 15, 21 का। तो 12, 15, 21 लिख लिए। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, जो तीनों में होगा उसी को लेंगे, जो नहीं होगा उसको नहीं लेना है। जैसे 2 को लेंगे तो 2 तीनों में नहीं है, 2 नहीं लेना है, ठीक है। इस 2 की बात करेंगे, ये 2 भी किसी में नहीं है, नहीं लेना। अब अगर हम 3 की बात करें तो ये 3 तीनों में है, यहाँ भी एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है, तो एक ठो तीनों में है ना, तो उस एक को हमें ले लेना है। 3 ले लिया। अब देखो आगे 5 तीनों में नहीं है, नहीं लेना है। 7 भी नहीं है तीनों में, तो 7 भी नहीं लेना है। यानी एचसीएफ जो हुआ वो हम लोग का 3 हुआ। वहीं एलसीएम की अगर बात करेंगे, 12, 15, 21, एलसीएम में हम क्या करते हैं, चाहे तीनों में हो या ना हो, जो सबसे बड़ा होगा उसको लेंगे। जैसे 2 है, 2 सबसे ज्यादा किस में है, इसी में है, 2 ठो है, बाकी में तो 2 है ही नहीं है। सबसे ज्यादा कितने हैं, 2 है, तो दोनों 2 को लेना है, ले लिए। अब हम 3 देखेंगे, 2 तो ले लिया, अब 3 को देखो तो 3 तीनों में है, तो सबसे ज्यादा 3 किस में है, तो सबसे ज्यादा भाई तीनों में बराबर है, क्या ठो करके, एक ठो करके, तो उस एक ठो 3 को हमें ले लेना है। 5 है, एक ठो 5 है और एक ठो 7 है, ले लिए, ठीक है। अब सबको गुना करने, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, ठीक है। 60 में 0 आया, 0 लिख लो, बच गया 6। उस 6 को इस 7 से गुना कर दो, 7 6 के 42 हो गया, बस खत्म काम। इतना ही करना था, 1 नंबर हम लोग का बनकर तैयार हो गया। एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल ली। उतार लो इसको। दूसरा नंबर कितना है, 17, 23 और 29। यहां देखो 17 भी अभाज्य संख्या है, ये किसी से कटने वाला नहीं है। 23 भी अभाज्य संख्या है, ये भी किसी से कटने वाला नहीं है। 29 भी अभाज्य संख्या है, 29 किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 4 5 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको बस इसी तरह लिख लेना है। 17 बराबर 1 गुना 17 कर देंगे। 23 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 गुना 23, और 29 को हम क्या कर सकते हैं, 1 गुना 29। इसके अलावा और कुछ इसको टुकड़ा कर नहीं सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका किसका, 17, 23 और 29 का। अब देखो जो तीनों में हो उसी को लेना है। एक के अलावा क्या तीनों में और कुछ है, सिर्फ एक ही है, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 1, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एलसीएम लेना है।
LCM 17, 23, 29। ठीक है, वैसे तो हम एक ले सकते हैं, वैसे एक को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बच गया क्या, बाकी सबको गुना कर देंगे। 17, 23, 29, इन सब को गुना करके जितना आएगा उसको हमें यहाँ लिख लेना है। ठीक है, कितना आएगा गुना कर लो। एक को ले सकते थे, एक को लेते तो क्या फायदा पड़ता, फिर एक को गुना करते तो उतना ही हो जाता है ना। 17 गुना 23 को 17 51, 17 51 का एक हाथ में रहा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39 हो गया। इस 391 को हम 29 से गुना करेंगे। ठीक है, 9 9 9 81 का एक हाथ में रहा 8, 9 तिया 27 और 8 8 7 15 35 हो गया। 2 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 1 7, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 3 8 5 13 का 3 हाथ में रहा 1, 7 3 10 और 1 11, 11 33 9। HCF हमारा 1 हो गया, LCM 11 33 9 हो गया। बस खत्म, और आगे करने की जरूरत नहीं है। इसको इधर भी लिख सकते हो, यहाँ लिख लो 11 33 9। ठीक है, उतार लो इसको। आठ 9 और 25, इसको भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो 8 को हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं, 3 ठो 2 2 3 4 4 3 8 हो गया। 9 को हम लोग कर सकते हैं 3 गुना 3 कर सकते हैं। 25 को हम लोग क्या कर सकते हैं 5 गुना 5 कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते ना। तो हो गया, HCF और LCM निकालना है, इसीलिए HCF किसका 8 9 25 इसी का निकालना है ना। अब देखो 2 को लेंगे तो 2 तो किसी में है ही नहीं भाई, नहीं ले सकते हैं। 3 को 3 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, तो लेंगे क्या, कुछ नहीं है, मतलब एक तो होगा भाई, एक तो तीनों में हो सकता है, तो एक ले लेंगे। यानी 8 9 25 इन तीनों का जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर। वहीं जब LCM लेंगे, LCM 8 9 25 का लेंगे तो क्या करेंगे, चूंकि सबको लेना है, 2 इस सब में नहीं है, तो इन तीनों को 2 लेना है, यानी कि ये हो गया 8, इस दोनों 3 को लेना है मतलब ये 9, और इन दोनों 25 को 5 को लेना है मतलब 25 हो गया ना। सबको गुना कर देंगे। क्लियर, समझ में आई है कि नहीं। इसमें 2 है, बाकी में 2 तो नहीं है, तो सबसे ज्यादा 2 इसी में है, तीनों 2 को ले लेना है। इसमें 3 है, बाकी में नहीं है, दोनों 3 को लेना है। इसमें 5 है, बाकी में नहीं है, दोनों 5 को लेना है। मतलब 8 9 और 25 तीनों को हम गुना कर देंगे। क्लियर। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का पार 25 8 है 200 हो गया, 25 चौका 100, 8 है तो 25 8 है 200 हो गया। उस 200 को 9 बार गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 1800 हो गया। नहीं, HCF हमारा 1 हो गया और LCM हमारा 1800 हो गया। बस इतना सा ही करना था, ये भी हम लोग का बनकर तैयार हो गया।